होलिका दहन क्यों मनाया जाता है? होलिका दहन भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के काल में इस त्योहार से रंग जुड़ गया है और इसे उत्सव की तरह मनाया जाने लगा। आइए जानते हैं भक्त प्रहलाद की कथा। एक बार असुर राज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्म ऋषि नारद अपने आश्रम में ले गए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुर राज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास आ गई। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दिया। उसे विष दिया गया। उस पर तलवार से प्रहार किया गया। विषधरों के सामने छोड़ा गया। हथियारों के पैरों तले कुचलवाना चाहा। पर्वतों से नीचे फेंकवाया, लेकिन ईश्वर कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक वह किसी की सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होलिका दहन करें। इसके लिए आप फिर चाहे विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और सफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित करें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दें। तभी आप सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हो प्रहलाद की तरह ईश्वर कृपा के पात्र बन जाएंगे। भारत में होली का उत्सव कैसे मनाते हैं? लोग अक्सर त्योहार से पहले पार्कों, सामुदायिक केंद्रों, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र में अलाव जलाने के लिए लकड़ी, ज्वलनशील सामग्री इकट्ठा करते हैं। घरों में भोजन, पेय पदार्थ, मठरी, मालपुए, गुजिया जैसे उत्सव के खाद्य पदार्थों को भरना तैयारी का एक और पहलू है। होलिका दहन का प्रतिनिधित्व करने के लिए होली की पूर्व संध्या पर चिता जलाई जाती है। नाचने गाने के साथ साथ लोग अग्नि के चारों ओर एकत्र होते हैं। होली के अगले दिन लोग सुबह तरह तरह के रंगों का इस्तेमाल करते हैं।